प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम रिटायरमेंट के बाद कैसे जीवन बिताएं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो रिटायरमेंट होती क्या है, आप ये नोट कर लो कि व्यापार में, चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे अपना उद्योग हो, चाहे अपना कोई कार्य हो, उसमें तो रिटायरमेंट होती ही नहीं है। उसमें तो आपका अनुभव काम आता है और आप अंत तक अपने व्यापार में चलते रह सकते हैं। रिटायरमेंट होती है नौकरी में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उसी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसी रिटायरमेंट का मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश करिए कि रिटायरमेंट होने के बाद आदमी प्राय ऐसा हो जाता है कि भाई आलसी बन जाता है। क्यों कि जब नौकरी पर जाता है तब तो वो समय से उठना, समय से जाना, समय से खाना, समय से सब कुछ समय से चलता है। तो रिटायरमेंट होने के बाद वो आदमी सुस्ती करना शुरू कर देता है और वो आदमी काम करना भी बंद कर देता है। तो वो आदमी की ज़िंदगी बेकार हो जाती है और वो जल्दी समय से पहले ही जो है उसकी समझो असफलता हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आप ये समझ लीजिए। तो रिटायरमेंट के बारे में दो चार बातें मैं करूँगा। रिटायरमेंट के बाद आदमी के लिए बहुत समय मिल जाता है। अब उस समय का सदुपयोग कैसे करें, कुछ बातें करूँगा। रिटायरमेंट होने के बाद सबसे पहले मैं रिटायर सही, मैं रिटायर नहीं, फिर भी आप यही कहिए कि मैं रिटायर नहीं, मैं रिटायर हूं। रिटायर का मतलब स्टपनी हूं, रिटायर का मतलब स्टपनी हूं, मेरे को आप कहीं भी काम ले सकते हो। तो रिटायर होने के बाद आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं काम से रिटायर हो गया। नहीं नहीं नहीं, काम से रिटायर नहीं होगा, आपकी जिम्मेदारी और आ गई। कुछ आपको आराम मिलेगा तो कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी आ गई। आराम क्या मिलेगा, ना बॉस की डांट का डर, ना समय की पाबंदी, आप फ्री हैं और आपको आप अपनी इच्छानुसार समय मान करके आप काम कर सकते हो। पर बीच में क्या करें, आप समय के पाबंद रहिए। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, समय से उठना, समय से खाना, समय से, तो स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखेंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो जो रिटायरमेंट की जो आगे की जिंदगी है उसमें आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो आप आगे चलेंगे कैसे। समय का पाबंद रहिए। और इसके अंदर क्या है कि समय जब मिलता है तो सबसे पहले परिवार का ध्यान रखें। परिवार के लिए आप समय व्यतीत करें, उनके प्लानिंग बनाए, एक योजना बनाए, भाई आज मेरे को क्या क्या करना है या मेरी जिम्मेदारी क्या क्या है। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाइए और परिवार को ज़्यादा समय दे। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का है, चाहे वो किसी प्रकार का भी है, उनको समय ज़्यादा दीजिए। फिर उसके बाद समाज को समय दीजिए। समाज में आप अच्छा व्यवहार करें और आने जाने, भाई समाज में आना जाना बनाए रखें, जिससे कि आपका समाज का एक थोड़ा सा यानी व्यक्तित्व बना रहे, जानकारी बनी रहे। आप रिश्तेदारों से मिलना, मित्रों से मिलना, बाग में टहलना फिरना और बातें करना, अपने अनुभव को दूसरों को सिखाना, ये सारी बातें आप समाज के लिए कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप समाज के लिए डॉक्टरी का काम कर सकते हो। अगर आप अध्यापक हैं तो आप समाज के लिए अध्यापक यानी दूसरों को पढ़ाने का काम कर सकते हो। तो इस प्रकार जो आपको चीज़ें, आपका जो अनुभव है वो आपको बांटना चाहिए समाज में। अच्छा, इसमें आपको समय ज़्यादा मिल जाता है तो आप घूमने फिरने का भी आनंद लीजिए। चाहे वो धार्मिक स्थल पर घूमना हो, चाहे प्राकृतिक स्थल पर घूमना हो, चाहे किसी रिश्तेदार मित्रों से घूमना फिरना हो, मिलना जुलना हो, तो आपके पास बहुत समय है, उसका फायदा उठाइए। उससे क्या होता है कि आपकी निजता बढ़ेगी, आपके जो अनुभव है वो आप दूसरों को बताएंगे तो वो इस चीज़ का लाभ उठाएंगे।
तो जो जो रिटायरमेंट है उसका आप आनंद खूब ढंग से ले सकते हैं। और फिर देश की सेवा करिए, समाज की सेवा के बाद देश की सेवा करिए, अपने जाति के लोगों की सेवा करिए, समाज की सेवा, अपने अपने समाज की सेवा, देश की सेवा, और बल्कि विश्व की सेवा करिए। विश्व के बारे में जो जानकारी है, और आप डे टू डे लाइफ से, चाहे अखबारों के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, डे टू डे लाइफ के आप संपर्क में रहें कि आज क्या घटित हो रहा है हमारे परिवार में, हमारे देश में और विश्व के अंदर। और जो घटित हो रहा है उसके बारे में आप जानकारी जरूर रखें, क्योंकि आप अगर इनसे कट के रह जाएंगे तो आपको ये नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो न्यूज़पेपर का इसमें बड़ा भारी महत्व है, टीवी की न्यूज़ का बड़ा भारी महत्व है। टीवी में आप एंटरटेनमेंट भी आप वो कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट का भी टाइम रखिए, एंटरटेनमेंट का टाइम भी रखिए। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य के लिए समय से उठना, समय से सोना, पौष्टिक भोजन लेना, उचित व्यायाम करना, पैदल ज़्यादा चलना, इस प्रकार से उचित व्यायाम करना और अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान करना, ये बहुत आवश्यक है आगे के लिए। तो इसी प्रकार से रिटायरमेंट के बारे में उसको आप कैसे एक अच्छा एंटरटेनमेंट बना सकते हैं। आप बच्चों से मिलिए जुलिए, आप नए व्यक्तियों से मिलिए जुलिए, उनसे विचार विमर्श करिए, उनसे कुछ बातें आप सीखें और कुछ बात अपनी अनुभव की बात उनको बताएं। तो इससे आपसी लेन देन में, क्योंकि आप बच्चों का सम्मान करेंगे तो बच्चे आपका सम्मान करेंगे, आप मित्रों को थोड़ा समय देंगे, उनकी सहायता करेंगे तो वो मित्र भी आपकी सहायता करेंगे। आप एक देश के लिए जो कर सकते हैं वो सारे देशवासियों की मदद करिए, और विश्व के लिए जो कर सकते हैं वो विश्व के लिए मदद करिए। जैसे विश्व की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरण की समस्या है, चाहे विश्व की समस्या, चाहे वो आतंकवाद की समस्या है, चाहे विश्व की समस्या है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, इनमें आप हेल्प करिए, दूसरों को भी आप मदद दीजिए। आतंकवाद को दूर, तो इस माने जो भी है, और देश में जो पॉलिटिकल मामले हैं उनमें भी आप ध्यान रखिए। पॉलिटिकल मामलों में अगर आपको ये नहीं पता कि आपके शहर के अंदर क्या हो रहा है तो आप क्या जानकारी रख रहे हैं, आपके पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है। तो इन सब चीज़ों की आप जानकारी रखिए और जीवन के अंदर लक्ष्य बनाइए। एक छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं कि आज क्या करना है, आज के दिन का लक्ष्य बनाइए कि आज सुबह होते ही और आज के दिन में आपने क्या क्या कार्य करने हैं, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो विश्व के लिए हो या अपने लिए हो। तो वो उद्देश्य आप शाम को पूरे कर लें तो आपको ये मिलेगी कि आज का दिन मेरा सफल हुआ। तो इस प्रकार से आप संपर्क में रहेंगे तो आपका एक रिटायरमेंट, बहुत अच्छा रिटायरमेंट समय बीतेगा। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई इसको आप अपने ढंग से, हाँ, जो व्यापारियों का है, व्यापारी लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, वो कभी रिटायर नहीं होते, वो अपने अनुभव के अनुसार से व्यापार में तरक्की करते जाते हैं। परंतु उन जो पुराने व्यापारी हैं उनको नए आधुनिक साधन भी अपनाने चाहिए, जो कि क्योंकि आज नए नए जो मॉडर्न जो हैं उनके अनुसार पुराने जो अपने व्यापारी जो बुजुर्ग होते जाते हैं अपने अनुभव के हिसाब से, उनको भी नए नए मेथड अपनाने चाहिए, तभी आप व्यापार में सफल होंगे। और इस प्रकार से सारी बातें जो मैं बताई कि रिटायरमेंट, आदमी रिटायर कभी नहीं होता, रिटायर केवल नौकरी से रिटायर हो सकता है, तो जीवन से रिटायर थोड़ी होगा। आप उस जीवन का सदुपयोग करें, रिटायरमेंट के आप समय कैसे बिताएं, ये बातें मैंने कुछ बताने का प्रयास किया है और इसका आप लाभ उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।